हाइफा शहर पर किए गए मिसाइल हमले से मस्जिद की इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। शुक्रवार को ईरान के जरिए इजराइल के हाइफा शहर पर किए गए मिसाइल हमले की वजह से वहां की ऐतिहासिक अल जरीना ग्रैंड मस्जिद और आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मस्जिद 1775 में बनी थी, जिसकी रंगीन कांच की खिड़कियां टूट गई और इसके स्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ है। आमतौर पर शुक्रवार की नमाज में इस मस्जिद में करीब 200 लोग आते हैं, लेकिन अब इस बार सिर्फ 15 लोग आए थे, क्योंकि सरकार ने सुरक्षा के चलते बड़े जमावड़े पर रोक लगाई हुई थी। वक्फ डेलीगेशन खालिद दगास ने बताया कि जब मिसाइल गिरा तब नमाज खत्म हो चुकी थी और मस्जिद खाली थी। वहीं मस्जिद के बाहर एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि मस्जिद में पहले से मरम्मत का काम चल रहा था और चिंता जताई गई कि सरकार से मिलने वाला मुआवजा मरम्मत का पूरा खर्च नहीं उठा पाएगा। वहीं राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ईरान इजराइल के सभी धर्मों के लोगों को मारना चाहता है, मुसलमानों को भी। उन्होंने कहा कि हम सभी इजरायली नागरिकों की रक्षा करेंगे, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। उन्होंने हाइफा को सभी धर्मों के शांतिपूर्ण से अस्तित्व के प्रतीक बताया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि ईरान की एक और मिसाइल ने दक्षिणी इजराइल के बीयर शेवा शहर में डे केयर सेंटर पर भी निशाना बनाया। सौभाग्य से उस समय वहां कोई बच्चा या स्टाफ मौजूद नहीं था, क्योंकि हमला शुक्रवार दोपहर हुआ जब केंद्र बंद था। हालांकि क्लासरूम और बच्चों के खेलने की जगह पूरी तरह तबाह हो गई है, जिससे कई परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा है। हाइफा शहर पर किए गए मिसाइल हमले से मस्जिद की इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। शुक्रवार को ईरान के जरिए इजराइल के हाइफा शहर पर किए गए मिसाइल हमले की वजह से वहां की ऐतिहासिक अल जरीना ग्रैंड मस्जिद और आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मस्जिद 1775 में बनी थी, जिसकी रंगीन कांच की खिड़कियां टूट गई और इसके स्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ है। आमतौर पर शुक्रवार की नमाज में इस मस्जिद में करीब 200 लोग आते हैं, लेकिन अब इस बार सिर्फ 15 लोग आए थे, क्योंकि सरकार ने सुरक्षा के चलते बड़े जमावड़े पर रोक लगाई हुई थी। वक्फ डेलीगेशन खालिद दगास ने बताया कि जब मिसाइल गिरा तब नमाज खत्म हो चुकी थी और मस्जिद खाली थी। वहीं मस्जिद के बाहर एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि मस्जिद में पहले से मरम्मत का काम चल रहा था और चिंता जताई गई कि सरकार से मिलने वाला मुआवजा मरम्मत का पूरा खर्च नहीं उठा पाएगा। वहीं राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ईरान इजराइल के सभी धर्मों के लोगों को मारना चाहता है, मुसलमानों को भी। उन्होंने कहा कि हम सभी इजरायली नागरिकों की रक्षा करेंगे, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। उन्होंने हाइफा को सभी धर्मों के शांतिपूर्ण से अस्तित्व के प्रतीक बताया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि ईरान की एक और मिसाइल ने दक्षिणी इजराइल के बीयर शेवा शहर में डे केयर सेंटर पर भी निशाना बनाया। सौभाग्य से उस समय वहां कोई बच्चा या स्टाफ मौजूद नहीं था, क्योंकि हमला शुक्रवार दोपहर हुआ जब केंद्र बंद था। हालांकि क्लासरूम और बच्चों के खेलने की जगह पूरी तरह तबाह हो गई है, जिससे कई परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा है।